हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब जानते हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम आज अफ्रीकन यूनियन एयू के बारे में जानेंगे। एयू क्या है, कैसे काम करता है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन एक क्षेत्रीय संगठन है। ध्यान रखना है, जैसे हमने सार्क पढ़ा, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये भी तो एक क्षेत्रीय संगठन थे, वैसे ही अफ्रीका के कुछ प्रमुख देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है, जिसे हम अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। पहले इसका नाम ओएयू यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, लेकिन इसका नाम 2002 में बदलकर अफ्रीकन यूनियन कर दिया है। अब यहां से आपको दो सवाल तैयार करने हैं। पहला, अफ्रीकन यूनियन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ओएयू के नाम से। दूसरा सवाल कि ओयू का नया संस्करण क्या है, नया रूप क्या है? तो अफ्रीकन यूनियन। ध्यान रखना है। तो आपसे यहां पर जब पूछेगा कि अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई है, तो 2002 में आप बताएंगे 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी। ये इसका पुराना नाम हुआ करता था ओएयू, जो कि 1963 में बना था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अदिस अबाबा, इथोपिया अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करेंगे कि इसके फिलहाल प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है। तो एवरिस्ट नदाइशिये, ये बुरुंडी के हैं, ये इस समय अध्यक्ष है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या 55 है, और ये सारे अफ्रीका के कंट्री हैं, अफ्रीका के सारे कंट्री हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन जो है। अब ऑब्जेक्टिव, अफ्रीका देशों की एकता और उसको सहयोग देना, उन सबको आपस में मिलाकर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाना, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना यानी मानवाधिकारों की रक्षा करना, और अफ्रीका को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने यूएनओ पढ़ा, उसमें आपने देखा कि उसके 5 अंग होते हैं, वैसे ही यहां पर भी इसके 5 अंग हैं, जिनमें असेंबली है। नंबर 1 असेंबली, जो कि सभी देशों के जो सुप्रीम्स होते हैं, जैसे हमारे यहां से पीएम जाए, अमेरिका से वहां के राष्ट्रपति आए, इस तरीके से। हालांकि हमारा देश इसमें शामिल नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, ये तो अफ्रीका की कंट्रियों का है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि असेंबली यानी साउथ अफ्रीका का जो मेन सुप्रीम होगा, वो ये सभी मिलकर असेंबली बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मंत्री इस तरह की होती है। एयू कमीशन कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट विधायी चर्चा यहां पर होती है। पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, आपसे पूछ सकता है कि पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल किसकी एक संरचना है या किसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ध्यान रखेंगे एयू का है। शांति बनाने के लिए स्पेसिफिक यहां पर देखा जा रहा है पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमुख कार्य अगर देखें तो क्या काम करता है एयू, तो संघर्षों को रोकना, सुलझाना, मिशन शांति चलाना और लोकतंत्र को बढ़ावा देना, आर्थिक योजनाएं बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना इसका मुख्य कार्य है। अब यहां पर समस्याएं भी हैं। आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में आपने ज्यादातर देखा होगा कि कुछ कंट्री अमीर है और ज्यादातर कंट्री गरीब है। साउथ अफ्रीका अच्छी कंट्रियों में आता है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा, जैसे बुरुंडी आपने देखा, यहां पर इनके जो प्रेसिडेंट आपने देखे हैं, चेयरमैन फिलहाल जो बुरुंडी से आते हैं, बुरुंडी बहुत ही कमजोर एक देश है। तो यहां पर चैलेंजेस इसीलिए देखने को मिल रहे हैं कि गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा है। वहां पर देशों के बीच एक आपसी आंतरिक संघर्ष, सिविल वॉर्स चलते रहते हैं। कई बार आपने सुडान के बारे में सुना होगा, साउथ सुडान है, ये आपस में इतना झगड़ा करते रहते हैं आपस में, यानी सिविल वॉर रहता है। आतंकवाद बहुत ज्यादा है, राजनीतिक अस्थिरता है, बाहरी शक्तियों का प्रभाव यहां पर मिलता है। तो ये चुनौतियां हैं यानी चैलेंजेस हैं। अब देखिए यहां पर इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम एजेंडा 2063 अफ्रीका का दीर्घकालीन विकास प्लान है। यह एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है। एजेंडा 263 किससे संबंधित है? तो अफ्रीकन यूनियन से संबंधित है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया, जो कि फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। जो है न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ये भी बनाया गया है। तो आपको इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, ये हमने आपको सब बता दिया है, समझा दिया है। विशेषकर आपको इसका अफ्रीकी संघ की स्थापना आपको ध्यान रखनी है।
अब यही प्रश्न हमने आपसे पूछ लिया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करिएगा। कमेंट करने से हमें आप मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे अगर कोई भी प्रश्न है आपका, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। @रणधीर एजुकेशन लगाकर आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, वहां पर आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।